नमस्कार, मैं हूं विवेक और आजकल हम लोग हैं चुनावी दौर में। तो चूंकि चुनावी दौर में है तो बात निश्चित रूप से चुनाव की ही होगी। इन चुनावों में ईवीएम को लेकर के बड़ा विवाद है। देश का एक बड़ा तबका बार बार ये कहता रहा कि ईवीएम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मोदी जी चुनाव जीतने के लिए ईवीएम का प्रयोग करते हैं, ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। क्या वाकई में ईवीएम में कुछ गड़बड़ है? क्यों? क्योंकि एक तरफ देश का एक बड़ा तबका तो इस पे आमादा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ होती है और वोट देते कहीं हैं और जाता कहीं है। दूसरी तरफ सरकार से लेकर के चुनाव आयोग तक इन बातों को खारिज कर चुका है। तो आज इसी पे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अगर प्रथम दृष्टया बात करें तो लगता तो है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश में। कुछ दिन पहले जब ईवीएम का ट्रायल चल रहा था, उसकी ट्रायल टेस्टिंग थी और सारी पार्टी के लोगों को बुलाया गया था, तब पूरे देश ने देखा, वो वीडियो सबके सामने आया कि बटन कहीं दबा रहे थे और वोट बीजेपी को जा रहा था। वहां से सारा बवाल और तेज हुआ और देश में एक चर्चा बनी कि निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और वो ईवीएम मशीन्स जितनी भी आई थी वो उत्तर प्रदेश से आई थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म ही हुआ था और उसके बाद इस तरह का वीडियो सामने आना वाकई में देश के मतदाताओं को हिला गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कि उस पे आज तक न तो इलेक्शन कमीशन ने न सरकार ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। अगर उसमें वाकई में गड़बड़ था जो पूरे देश के सामने आया और सबने देखा, और उसके बाद वहां के कलेक्टर को भी हटाया गया और पत्रकारों को धमकाया भी गया कि इस खबर को बाहर ना निकाला है, फिर भी एक वीडियो आ गया था, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उसको इस बात को साफ करना चाहिए था, स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि ईवीएम में क्या गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से ये सब देखने को मिला। और गड़बड़ हुई थी, आप आज कहते हैं फुल प्रूफ है, तो उस गड़बड़ को आपने ठीक करने के लिए क्या किया? उस गड़बड़ी को ठीक करके फुल प्रूफ आपने कैसे बनाया? वो ना बता करके इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारी ईवीएम फुल प्रूफ है, एकदम सुरक्षित है और ठीक है, और एक शेर भी पढ़ के चले जाते हैं, जबकि उस पर सवाल भी नहीं सुनना चाहते हैं, उसका कोई सीधा जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद सबसे मज़ेदार बात ये कि जब विपक्षी पार्टियों ने इसको क्लेम किया और कहा, चुनाव आयोग से शिकायत की, तो चुनाव आयोग ने इन सारे दलों को आमंत्रित किया और कहा कि आप इसको हैक करके दिखाइए। और उसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि इस मशीन को आप छू नहीं सकते हैं, इसको खोल नहीं सकते हैं। तब सवाल ये उठता है कि अगर कोई सेटिंग है तो मशीन के अंदर ही होगी और वो खोल के ही बताया जा सकता है। अब मंत्र पढ़ के उसमें कुछ तो बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं, बाद बाकी कुछ किसी को अगर साबित करना है। एक्सपर्ट्स का कहना यह कि उसके पूरे सर्किट का जो सिस्टम है उसमें छेड़छाड़ की जाती है और वो तभी बताना संभव है जब उसको खोला जाए। तो पूरे मुद्दे को ही डाइवर्ट कर दिया गया और कहा गया कि ईवीएम मशीन किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होती है और किसी ब्लूटूथ या किसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए उसमें हैकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जबकि बात थी रिगिंग की, कि वोट रिग किया जा रहा था ईवीएम के अंदर से कि एक पार्टी को पड़े और दूसरी पार्टी को चला जाए। तो यहाँ उसको खोलना जरूरी है, जो इलेक्शन कमीशन ने साफ मना कर दिया कि आप दूर से इसको हैक करके दिखाइए, आप इसको किसी डिवाइस से कनेक्ट करके दिखाइए कैसे हो सकती है, आप इस पर इंटरनेट का यूज़ करके दिखाइए, लेकिन आप इसको खोल नहीं सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप खोल के ही पूरी मशीन बंद करते हैं और उसको असेंबल करते हैं, तो उसके अंदर की सारी चीज़ों को समझना या उसमें छेड़छाड़ करके दिखाना वो तो तभी संभव है जो उसको खोला जाएगा, उसके लिए आप मना कर रहे हैं, तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है। अब सबसे बड़ा मसला ये खड़ा होता है कि इसका विकल्प क्या है, कि अगर ये सब है और इलेक्शन कमीशन भी नहीं इस पे मानने को राजी है और सरकार भी मानने को राजी नहीं है और देश का एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि इसमें गड़बड़ है, तो इलेक्शन तो ईवीएम से ही होंगे। तो ईवीएम से अगर इलेक्शन होंगे तो इसका तोड़ क्या है? फिर एक आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर ये सब कुछ है तो फिर वोट डालने का फायदा क्या है? फायदा भी है और इसका तरीका भी है, वो बताएंगे अगले वीडियो में। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अगले वीडियो में इसको समझाएंगे कि आखिर इसका निदान क्या है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।